दोस्तों नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने बीपीएससी में सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा है। अब उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमने जो पढ़ा है उसमें से हम अपने आप को कितना मूल्यांकित करते हैं। उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये है क्लास 1 MCQ प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें मैंने अर्थशास्त्र की परिभाषा बताई है, अर्थशास्त्र के प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही होता है इसमें ऑप्शन नंबर डी, रॉबिन्स। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, धन संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? मार्शल द्वारा, रॉबिन्स द्वारा, पीगू द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ द्वारा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी चैपमैन, ऑप्शन सी कीन्स, ऑप्शन डी JK मेहता। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, मार्शल। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सैमुलस ने किस विचारधारा के अंतर्गत परिभाषा दी है? धन संबंधी, प्रचुरता संबंधी, भूमि संबंधी या आधुनिक विकास संबंधी। तो आपका चौथा ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा, आधुनिक विकास संबंधी परिभाषा इन्होंने दी है। आगे की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 5, सभी सुखों का एकमात्र आधार धन है, या किसने कहा था? पीगू ने, कीन्स ने, बोकर ने या एडम स्मिथ ने। तो प्रश्न नंबर 5 में जो सही आपका जवाब होगा एडम स्मिथ ने, क्योंकि एडम स्मिथ ने ही धन का आधार माना है अर्थशास्त्र को। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6, चुनाव करने अथवा निर्णय लेने की प्रक्रिया किस परिभाषा से संबंधित है? धन संबंधी परिभाषा है, ऑप्शन बी कल्याण संबंधी परिभाषा है, ऑप्शन सी विकास संबंधी परिभाषा है या ऑप्शन डी दुर्लभता संबंधी परिभाषा है। तो आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, वो ऑप्शन डी सही होगा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्शल को, ऑप्शन बी पीगू को, ऑप्शन सी रॉबिन्स को, ऑप्शन डी एडम स्मिथ को। तो आपका जो सही जवाब होगा एडम स्मिथ होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा? ऑप्शन ए हिक्स, ऑप्शन बी केन्स, ऑप्शन सी रॉबिन्स, ऑप्शन डी मार्शल। तो आप देखेंगे इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है कि ऑप्शन रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र कहा। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी केन्स, ऑप्शन सी रैगनर फ्रिश या ऑप्शन डी बोल्डिंग। सबसे पहले जो माइक्रो शब्द का प्रयोग किया वो किया था रैगनर फ्रिश ने, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 10, पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन डी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी रैगनर फ्रिश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रॉबिन्स का, ऑप्शन बी मार्शल का, ऑप्शन सी एडम स्मिथ का या ऑप्शन डी रिकार्डो का। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का क्या कहा है? विज्ञान का है, इसलिए ऑप्शन ए सही होता है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थव्यवस्था की समस्या निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी साधनों का आवंटन, ऑप्शन सी साधनों का कुशलतम प्रयोग या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो अर्थव्यवस्था की जो समस्या होती है, आर्थिक विकास से भी समस्या होती है, साधनों का आवंटन करने में भी समस्या होती है, साधनों का कुशलतम प्रयोग भी करना भी समस्या का एक कारण है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर डी सही होता है, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी फ्रेडमैन, ऑप्शन सी कीन्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 13 में जो ऑप्शन सही होगा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान नहीं होता, कभी आदर्श विज्ञान होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता है, मार्शल। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी मुद्रा, ऑप्शन डी पूंजी। तो अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के घटक के रूप में आपने पढ़ा होगा। तो घटक में आप देखेंगे मुद्रा, ठीक है, मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो ऑप्शन 14 में ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी मुद्रा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 15। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, किसने कहा? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी रॉबिन्स, ऑप्शन सी जेके मेहता, ऑप्शन डी कैनन। तो आपका जो सही जवाब होगा 15 में वो होगा ऑप्शन ए मार्शल, ठीक है। 15 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? मार्शल। मार्शल ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 16। अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों है, ठीक है। किसने कहा है? मार्शल ने कहा है, रॉबिन्स ने कहा है, केन्स ने कहा है या कैनन ने कहा है? तो ऑप्शन 16 में भी जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मार्शल ने अर्थशास्त्र को यथार्थवादी विज्ञान या आदर्शवादी विज्ञान दोनों कहा है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 17। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, किसने कहा? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी रॉबिन्स, ऑप्शन सी सैमुअल्सन या ऑप्शन डी केन्स। तो अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच एक तटस्थ है, ये कहा था रॉबिन्सन ने। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 18। आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं, ऑप्शन ए उत्पादन, ऑप्शन बी उपभोग, ऑप्शन सी विनिमय या डी इनमें से सभी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 में जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी आर्थिक क्रिया के क्या हैं? प्रकार हैं। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है, मैक्रोज का जो अर्थ होता है, ठीक है, माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, लेकिन मैक्रो का अर्थ होता है क्या? व्यापक, बड़ा, बड़े पैमाने पर। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी मैक्रो ग्रीक शब्द मैक्रो से लिया गया है जिसका अर्थ है व्यापक। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 20। उत्पादन के नियम में कौन से साधन हैं? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी पूंजी या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो उत्पादन के निम्न में सारे सभी साधन हैं, क्योंकि उत्पादन के लिए हमें भूमि की भी ज़रूरत होती है, श्रम की भी ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है और उद्यमशीलता की ज़रूरत होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी, ठीक है। तो 20 में कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएँ हैं? ऑप्शन ए वस्तु कीमत निर्धारण, ऑप्शन बी साधन कीमत निर्धारण, ऑप्शन सी आर्थिक कल्याण या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं वो शाखाएं इनमें से क्या होंगी? सभी होंगी। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है 21 में। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 22। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय का, ऑप्शन बी कुल उत्पादन का, ऑप्शन सी पूर्ण रोजगार का या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है सभी का किया जाता है। संपूर्ण आय का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण उत्पाद का अध्ययन किया जाता है और पूर्ण रोजगार का अध्ययन किया जाता है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तो 22 में कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 23। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी कहता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी कहता है समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। डी इनमें से सभी। तो आपका जो सही जवाब होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, कुल रोजगार की गणना की जाती है और समान कीमत स्तर की बात की जाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 24। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है? ऑप्शन ए आय एवं रोजगार सिद्धांत, ऑप्शन बी सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत या ऑप्शन सी व्यापार चक्रों का सिद्धांत या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 24 में जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में को हम रोजगार एवं आय का सिद्धांत भी कहते हैं, समान कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत भी कहते हैं और व्यापार चक्र का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको हमने अपने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 25। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है।
ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ऑप्शन बी उपभोक्ता का सिद्धांत, ऑप्शन सी उत्पादन का सिद्धांत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे 25 में जो ऑप्शन सही होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण आय की गणना करते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय का सिद्धांत भी कहते हैं। ऑप्शन ए नंबर सही जवाब हुआ। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 26। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत परिवार का, ऑप्शन बी व्यक्तिगत उद्योग का, ऑप्शन सी व्यक्तिगत फर्म का या इनमें से सभी। तो आप देखेंगे 26 में जो सही जवाब होगा वो सही होगा इनमें से सभी, यानी 26 में कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 27। किसके अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं? ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी सैमुअल्सन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 में जो सही जवाब होगा कि जो 3 मौलिक समस्याएं दी गई हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं? वो सैमुअल्सन द्वारा दी गई हैं। ठीक है, तो 27 में कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 28। माइक्रोज निम्न में से कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी शब्द है, ऑप्शन बी ग्रीक शब्द है, ऑप्शन सी जर्मन शब्द है या ऑप्शन डी अंग्रेजी है। तो माइक्रोज जो बना है वो ग्रीक शब्द से बना है, इसलिए आपका सही जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 29। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि की शाखाओं में किसने विभाजित किया? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी रिकार्डो, ऑप्शन सी रेगनर फ्रिस या इनमें से कोई नहीं। तो आपने हाल ही में अभी पढ़ा था, अभी पिछले वीडियो में ही पढ़ा है कि व्यष्टि और समष्टि का जो नाम दिया है वो किसने दिया है? रेगनर फ्रिस ने दिया है, इसलिए उनकी शाखाओं का विभाजन भी किसने किया है? रेगनर फ्रिस ने। तो आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, रेगनर फ्रिस। अब इस सीरीज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कृपया अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 30। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी व्यापक अर्थशास्त्र में, ऑप्शन सी आय सिद्धांत में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन हम किस में करते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में कहते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसलिए आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। तो अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही आपकी तैयारी अब बेहतरीन तरीके से करवाई जाएगी। एक थ्योरी क्लास पढ़ाई जाएगी, उसके बाद उसके 30 क्वेश्चन को आपके सामने करवाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपकी तैयारी बहुत ही आसान तरीके से मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए यहीं पर हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम